गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री शुभा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा मैया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्यामलांगं मृगाधिष्ठं रत्नसारोपरि स्थितं श्यामदेवं कराभ्यां च ध्यायेत् कान्तिरूपिणम्। मोरवीनन्दनाय विद्महे श्री श्यामदेवाय धीमहि तन्नो श्री खाटू प्रचोदयात्। बोली श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, जीड़ माता मैया की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री योगी राज श्री श्याम प्रभु श्री खाटू श्याम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त श्याम प्रेमियों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
भक्ति स्वरूपा समस्त माताएं, गौरी स्वरूपा समस्त कन्याएं, बाल गोपाल स्वरूप समस्त नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे श्याम भक्त प्रेमी, खाटू श्याम के सभी प्रेमी, आपको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज श्री फाल्गुन मास में बाबा का मेला भरता है, लेकिन उससे पूर्व क्या पड़ता है? माघ। और माघ का महीना जब पड़ता है तो माघ का महीना भी बाबा को बड़ा प्रिय है। जैसे ही माघ लगता है तो माघ में हम सभी लोग तीर्थ स्नान करने के लिए जाते हैं। आजकल लोग प्रयागराज में तीर्थ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सारे देवता तीर्थ स्नान के लिए जाते हैं। ये माघ का जो महीना है मेरी माताओं, ये भगवान श्याम को बड़ा प्रिय है। ये श्याम प्रभु को बड़ा प्रिय है माघ का महीना। इस महीने में इस महीने की भी बड़ी महिमा है प्यारे, कि इस महीने में यदि कोई दान करे, हवन यज्ञ करे, तर्पण करे पितरों को, उसके समस्त देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज गुप्त नवरात्रि चल रही है। अभी जो समय चल रहा है मेरी माताओं, ये गुप्त नवरात्रि का समय है। आज तिथि क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। अष्टमी तिथि है। और अष्टमी जो तिथि है वो किसको समर्पित है? अच्छा, अष्टमी तिथि में किसकी पूजा की जाती है? किसकी? देवी महारानी की, कुल देवी की। कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई सरस्वती की करता है, कोई महाकाली की आराधना करता है। अष्टमी की रात्रि में ही मां का हवन होता है, क्योंकि महामाई रात्रि में आकर के 64 योगिनियों के साथ में आकर के अपने हवन को स्वीकार करती है, ग्रहण करती है हवन को। तो आज गुप्त नवरात्रि में और अष्टमी तिथि में आप सब लोगों को बाबा की कथा श्रवण करने को मिल रही है। हमारे बाबा श्याम बाबा भी देवी के बड़े भक्त थे मेरे माता। बाबा को सिद्धियां देने वाली कौन थी? बोले महामाई थी, महिषेश्वरी देवी। बाबा ने माई की आराधना करी है तो बाबा को दिव्य शक्तियां महामाई ने प्रदान करी है। मेरी माताओं, आप बाबा की वो दिव्य कथा सुन रहे हो जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि आपने केवल इतना सुना होगा कि खाटू श्याम जी हैं, वहां एकादशी को जाया जाता है और उनका ध्यान कर लो तो वो सारे हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। यहां तक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप 7 दिनों तक बाबा के चरित्र को सुनोगे। मैं आपसे व्यासपीठ पर बैठ करके विश्वास करता हूं, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, आपकी कैसी भी अरदास होगी, आप बाबा के चरणों में लगाएंगे और मेरा बाबा उसे अवश्य ही पूर्ण करेगा। मेरी माताओं, वो हारे का सहारा है, उसका नाम ही क्या है? बोले हारे का सहारा। जो संसार से हार जाए, अपने परिवार से हार जाए, इस दुनिया से हार जाए, तो उसे एक ही देवता याद आता है, वो है मेरा खाटू वाला, वो है मेरा श्याम प्यारा। वो फिर आए हुए भक्त को अपने हृदय से लगा लेता है।
ऐसी बाबा की दिव्य कथाएं हैं। ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र आपको सुनने को मिलेगा मेरी माताओं, जो भक्त एक ठेला चलाते थे और आज वो मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये मेरे बाबा की कृपा है। जब तुम संसार से हार जाओ तो मेरे बाबा से अरदास लगाना, और अरदास लगा करके मेरे बाबा से कहना कि हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गया शरण में, रखियो मारी लाज। धन्य ढूढ़ारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि मेरे श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं हूँ, श्याम है जीवन प्राण, उस श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बन्यो तुम्हारो धाम, फाल्गुन शुक्ल मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, मेरे बाबा के दरबार में खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखिए, खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची इत्र सुगंध भरपूर, सब भगतन की बीनती, दर्शन देवो हुजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धर्यो श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा, श्याम कृपा से मान, श्याम कृपा से मान। बोली खाटू श्याम की जय, हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय हो। जब संसार से हार जाओ ना, तब बाबा से कहना कि बाबा मैं हार गया हूं, अब सबको हार करके अब मैं तेरी शरण में आया हूं। मेरे बाबा मेरी रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे बाबा। मैं बाबा हार गया हूं संसार से, ये संसार ने मुझे सताया है। मेरा जब कोई सहारा नहीं था ना मेरे बाबा, तो तू हारे का सहारा बनता है। बाबा से कहिएगा, बाबा से गाय करके कहिएगा, बाबा को रिझाइएगा। अरे महाराज वो प्रार्थना सुनता है, ऐसा नहीं है नहीं सुनता हो, वो प्रार्थना जरूर सुनता है। जब दिल से हुई निकली प्रार्थना और बाबा के चरणों में पहुंच जाए अरदास बन करके, तो वो बाबा हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। इसलिए भाव पूर्वक बाबा की वंदना करें, भाव पूर्वक बाबा का ध्यान करें और बड़े भाव पूर्वक संकीर्तन करते हुए हम सभी लोग चलेंगे। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा है नाम खाटू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। हरि बोल
आप लोग भागवत की कथा में नहीं बैठे हो, आप लोग राम कथा में भी नहीं बैठे हो, आप लोग शिव कथा में भी नहीं बैठे हो, आप लोग कहाँ बैठे हो? श्याम की कथा में। तो ऐसे नहीं चलेगा। खोलिए दोनों हाथ, खोलिए। अरे किस्मत को चमकाने वाला है, ये कोई साधारण नहीं है। हाथ खोलिए और बजाइए। भक्तों की तुमने श्यामा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने विपदा है टारी, मेरे भक्तों की तुमने श्यामा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने श्यामा विपदा है टारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम घाटू वाले, मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम घाटू वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम घाटू वाले। हरि बोल। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार श्यामा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार श्यामा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार श्यामा बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम खाने वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम घाटू वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम घाटू वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यास।
84 दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस 84 दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस 84 सुबह तुम्ही हो तुम ही सुबह तुम्ही हो तुम ही है श्याम खाटू वाले। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करते हो, ताली शबा करते हो। मुझे चरणों से लगा ले श्याम खाटू वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम खाटू वाले। मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा है नाम खाटू वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम खाटू वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। कहा कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। जिस दिन बाबा से आपकी अरदास नेत्रों के द्वारा झरझर आंसुओं से होने लग जाएगी, उसी दिन ये बाबा आपकी सारी अरदासों को स्वीकार कर लेता है। भला इस संसार में इतनी किस्में सामर्थ है जो बाबा की कथा सुना पाए। स्वयं देवता भी आ जाएं, इंद्र वरुण कुबेर स्वयं देवता भी यदि आ जाएं तो भी वो बाबा के यश का गान नहीं कर सकते हैं मेरी माताओं। ये तो सब उसी की कृपा है। मेरा बाबा ही सुन रहा है और मेरा बाबा ही सुना रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये सब उसकी इच्छा मात्र से हो रहा है। देखो बाबा श्याम का संकल्प ऐसा जागृत हुआ कि ये जो कथा है ये ग्वालियर शहर से निकलनी चाहिए। इसकी जो त्रिवेणी है ये ग्वालियर शहर से निकलना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा कि बाबा का कोई ना कोई कनेक्शन हमारे ग्वालियर शहर से जरूर है। आप जब भी खाटू श्याम जी जाएं और सच्चे हृदय से जाएं कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूं। अच्छा, खाटू जो जाते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं बाबा का दर्शन करने जा रहा हूं। वो क्या कहते हैं? बोले मैं बाबा से मिलने जा रहा हूं। अरे मैं अपने बाबा से मिलने जा रहा हूं। और आप विश्वास करना मेरी माताओं, आप सच्चे हृदय से जाना, वो तो दोनों हाथ पसार के बैठा है, आपसे जरूर मिलेगा। हमने देखा है कि जब भी हम खाटू जी जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, तो न जाने कितने ही लोग ग्वालियर के मिल जाते हैं। तो हमें अनेकों बार ऐसा लगा है कि बाबा का जो कोई कनेक्शन है ना, तो बोले वो ग्वालियर शहर से बहुत ज्यादा है। ग्वालियर शहर के भक्त बाबा को बड़े प्रिय है। क्योंकि श्याम भक्त सब जग में बड़े, उनको करो प्रणाम। यहाँ पर श्याम भक्तों की महिमा गाई गई है और कहा गया है कि श्याम भक्त जग में बड़े, सबसे बड़े केवल श्याम भक्त हैं, श्याम प्रेमी है। स्वयं साक्षात देवता भी बाबा की कथा का गायन नहीं कर सकते हैं मेरी माताओं। बाबा की स्वयं इच्छा है कि हम सभी लोग बाबा की कथा को सुन पा रहे हैं। जो जाने जाहे देह जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। बाबा की कथा को वही जान सकता है प्यारे
जिसे स्वयं बाबा जनाना चाहता है, जिसे स्वयं खाटू वाला अपने चरणों में बिठा लेना चाहता है। नहीं जाने ताहे देहु जनाई, जानत तुम्हें भूल जाई। कहा कि जो बाबा को जानना चाहता है मेरे बाबा उसी को जनाते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सभी बाबा की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। देखो, कथा सुनने तो बहुत लोग आए थे। कलश यात्रा जब हुई तो बहुत भीड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज स्वयं बाबा की कृपा हो गई है। लेकिन जिनके मन में कपट था, जिनके मन में पाप था, क्योंकि उनके पापों ने ये बाबा की कथा सुनने नहीं दी। क्योंकि हर कोई ये बाबा की कथा नहीं सुन सकता। इस कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें श्याम प्यारे की कथा मिल जाए, हमें खाटू वाले की कथा मिल जाए। मेरी माताओं, ये बड़ी दिव्य कथा है। आप इस कथा के अंदर जानोगे कि बाबा श्याम को खाटू में कैसे बाबा श्याम जी पहुंचे हैं। बाबा श्याम को 3 बाणधारी क्यों कहा गया है? बाबा को लख दातार हम लोग क्यों कहते हैं? और ये हारे का सहारा क्यों है? कलयुग का सबसे बड़ा देवता क्यों माना गया है? इस खाटू वाले की पूजा कल युग में घर घर में हो जाएगी। आप लोग नहीं करोगे तो आपके बच्चे करेंगे, आपके बच्चे नहीं करेंगे तो उनके बच्चे करेंगे। एक ना एक पीढ़ी को बाबा की पूजा करनी ही पड़ेगी। प्रत्येक घर में मेरे बाबा की ज्योत पहुंचेगी, प्रत्येक घर में मेरे बाबा का फोटो होगा और प्रत्येक घर में मेरे बाबा की जय जयकार होंगे, जयकारे होंगे। और ये हारे का सहारा मेरा बाबा सबकी रक्षा करेगा। ये बाबा का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मेरी माताओं, बाबा ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। ये मेरा बाबा बड़ा चमत्कारी है। केवल एक बार इसके दर पर कोई पहुंच जाए। ये मेरा बाबा किस वंश का है? बहुत से लोगों को ये प्रश्न रहता है कि बाबा श्याम जी किस वंश के हैं, इनकी वंशावली क्या है? मेरे बाबा का वंश कौन सा है? कौन सी वंश के हैं मेरे बाबा? तो कहा कि नारायण के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। क्योंकि भगवान जब क्षीर सागर में लेटे हुए थे मेरी माताओं, तो भगवान की नाभि में से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और कमल के पुष्प में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज जब चारों तरफ देखने लगे, उन्हें जल के अलावा कुछ वस्तु दिखाई नहीं दी। एक भी वस्तु जब दिखाई नहीं दी
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं क्या करूं। तब मेरे बाबा श्याम की कृपा हुई और श्याम की कृपा से ब्रह्मा जी महाराज को 2 वर्ण सुनाई दिए हैं। वो वर्ण क्या थे? एक का नाम था ता और दूसरे का नाम था पा। दोनों को मिलाया गया तो क्या बन गया? तप। तप माने आप तपस्या करिए, पहले तपिए, क्योंकि तपस्या करने से ही व्यक्ति को शक्तियां प्राप्त होती हैं। सोना जितना अग्नि में तपता है बोले उतना उसमें निखार आता है। व्यक्ति जीवन में जितनी परेशानियां झेलता है, जीवन में व्यक्ति जितना तप जाता है, उसके अंदर उतना निखार आ जाता है। ब्रह्मा जी भी महाराज तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करी तो भगवान श्याम प्रकट होते हैं और श्याम भगवान चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में भगवान श्याम कहते हैं, बोले अब तुम सृष्टि का विस्तार कीजिए, अब आप सृष्टि का वर्णन करिए। तो ब्रह्मा जी महाराज श्याम जी के आदेश पर सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का विस्तार करते हैं भगवान नारायण की कृपा से। और ये सृष्टि का विस्तार होता है। इसी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि जी महाराज के पुत्र हुए चंद्रमा। अत्रि जी महाराज के पुत्र का नाम था चंद्रमा और यहीं से इसी वंश का नाम पड़ गया चंद्रवंश। ध्यान पूर्वक सुनना मेरी माताओं, यहीं से इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा है। और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के नाम से ये वंश का विस्तार हुआ है। पुरुरवा नाम के जो राजा थे उनके घर में अयाति, यदु, तुर्वसु, दुहु, अनु, पुरु और कृष्ण ये पुत्रों की उत्पत्ति होती है। और इन्हीं चंद्रवंशी राजा में राजा अयाति नाम के राजा बड़े कुशल थे, बड़े शक्तिशाली थे राजा अयाति। एक बार राजा अयाति जब स्वर्ग का सिंहासन पर विराजमान हुए और इतनी तपस्या करी राजा अयाति ने, इतनी तपस्या करी कि स्वयं इंद्र का सिंहासन छीन लिया और इंद्र के सिंहासन के पास में जाकर के राजा अयाति बैठ गए। अब इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने कहा कि राजा अयाति ने बड़ी तपस्या करी जो मेरे बगल में बैठा है। अच्छा, कोई जब विशेष पद लेकर के हमारे बगल में बैठ जाता है ना तो फिर हमें जलन होने लग जाती है उससे। लेकिन श्याम प्रेमी कैसा है? बोले श्याम प्रेमी को कभी किसी से जलन नहीं हो सकती है, क्योंकि श्याम प्रेमी जब मिल जाते हैं तो दोनों हृदय के भाव जागृत हो जाते हैं और श्याम प्रेमी जब मिलते हैं तो रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। इंद्र को जलन होने लगी कि ये मेरे बगल में आकर के बैठ गया, क्योंकि इंद्र सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे थे। सबसे ऊंचे स्थान पर इंद्र बैठे थे, उनके नीचे स्थान बना हुआ था, वरुण कुबेर आदि का स्थान था, वो नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा थे। और राजा अयाति कहां जाकर के बैठे हैं? बोले इंद्र की बगल में। अब इंद्र ने राजा अयाति का स्वागत किया। ये बाबा के वंशज है अयाति, स्वागत किया। आइए महाराज अयाति, हम आपका बड़ा स्वागत करते हैं। धन्य है आप जो ब्रह्मलोक को भेद करके, यमलोक को भेद करके, बोले आप स्वर्गलोक में आपका प्रवेश हुआ है, आप मेरे बगल में बैठे हैं। आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आपको ये स्वर्ग की गद्दी, स्वर्ग का सिंहासन आपको प्राप्त हुआ है? ऐसा कौन सा पुण्य किया? इंद्र चाहता था कि अपने पुण्य कर्मों का बखान करें,
चाहता था इंद्र। अयाति से पूछा, महाराज आपने कौन से पुण्य कर्म किए? बोले जिनसे आपको ऐसा कि गद्दी मिली है। राजा अयाति भाव विभोर हो गए और भाव में विभोर हो करके अपने यश का गायन करने लगे। बोले हमने यहाँ जल की व्यवस्था करी, प्याऊ लगवाई, हमने अन्न क्षेत्र चलाया, अन्न की व्यवस्था करी, हमने गरीब कन्याओं का विवाह कराया, गरीब कन्याओं की इतनी गरीब कन्याओं का विवाह हुआ, हमने इतने को वस्त्र दान किया, ये सब हमने किया। अच्छा, और इंद्र क्या कहता जा रहा था? अच्छा, अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, धीरे 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 क्या हुआ? बोले सारा जो पुण्य था वो क्षीण होने लगा, क्योंकि जब हम अपने पुण्य का बखान करते हैं तो हमारा पुण्य सब समाप्त हो जाता है। इसलिए मत कहा करो कि बोले हमने माधव बाल निकेतन में इतना दान किया है। और महाराज लोग पुण्य का बखान तो बहुत करते हैं, हमने इतना दान किया। हम गिरिराज जी गए, खाटू श्याम जी गए, बोले देखो हमने इतना दान किया। कुछ लोग तो दान की रसीदों को भी संभाल संभाल के रखते हैं। आएंगे कहेंगे महाराज जी देखो 11,000 का दान करके आ रहे हैं। हाल कर दिया 1 मिनट में, क्या समय लगता है हमको? महाराज ये कभी नहीं कहा कि रोटी कितनी खाई, ये कभी नहीं कहा कि तुमने दिल कितनों का दुखाया, ये कभी नहीं कहा कि तुमने हक कितनों का खाया है, ये कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन दान की चर्चा हमने इतना किया, इतना वहां दिया, ये दान की चर्चा तो हम रोज करते। देखते ही देखते राजा अयाति का सिंहासन हलने लगा। राजा अयाति कहते कि मेरा सिंहासन क्यों हल रहा है, क्या हो गया इसे? तो राजा इंद्र कहते हैं कि बोले अभी तुम 2 मिनट में गिरने वाले हो, तुमने अपने यश का बखान किया है। तो राजा अयाति कहते हैं बोले आप तो मेरा बड़ा सम्मान कर रहे थे, लेकिन आपने जलन में होकर के मुझसे अपने यश का गायन करवा लिया। तो इंद्र कहते हैं गिरना तो आपको पड़ेगा, लेकिन हम देवता हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लें। तो देखो धन्य है राजा अयाति, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा देखो इंद्र देवता, ये तो मुझे पता है कि मेरा पतन हो गया है, मेरा सारा पुण्य समाप्त हो गया है, लेकिन आप मुझे केवल इतना वरदान दें, मैं पृथ्वी पर जहां भी गिरूं मेरा गिरना संतों के बीच में हो, क्योंकि मैं संतों के बीच में रहूंगा तो मेरा जीवन में कभी पतन नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो संतों के संग में रहता है, संतों की संगति करता है, गुरु के वचनों को सुनता है, जीवन में उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता है। कि आग लगी आकाश में और उड़ उड़ गिरत अंगार, उस संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। क्योंकि संतों की महिमा है प्यारे, अगर संत यहां नहीं होते तो ये सारा संसार जल जाता। इसलिए राजा अयाति ने क्या कहा कि यदि मैं गिरूं भी तो मुझे ऐसी जगह गिराना, बोले जहां मुझे संतों का संग मिलता रहे, संतों का साथ मुझे मिलता रहे। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय हो। मेरी माताओं, ये राजा अयाति खाटू श्याम जी के वंशज थे। खाटू श्याम जी का धाम ऐसा है, यदि मन में इच्छा हो कि हमें जाना है जाना है जाना है, और जब तक बाबा नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जा पाओगे। अच्छा लाखों प्रयत्न कर लेना कि अब की बार एकादशी जो आ रही है उस पर जरूर जाएंगे, लेकिन वो नहीं बुलाएगा तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे।
बुलाने वाला तो वो ऐसा है, मेरा साहब मेरा सेठ ऐसा है। बोले घर में बैठे होगे, फोन आएगा, बोले खाटू जी चलना है, सब छोड़ दिया काम, क्या घाटा क्या नुकसान, बोले मेरे बाबा से मिलने जाना है। उठ करके चले जाते हैं और बाबा दर्शन करा देता है। ऐसा मेरा बाबा श्याम है। एक बाबा श्याम की बड़ी सच्ची कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। और ये बात हमारे देश की नहीं है मेरी माताओं, ये बात लंदन शहर की है, लंदन सिटी की है, विदेश की बात है मेरी माताओं। लंदन सिटी में एक अंग्रेज परिवार रहता था। उसका जीवन अपनी पत्नी के साथ में बढ़िया मस्त गुजर रहा था। खूब कमाई करता, अपने बच्चों का पालन करता था। उसके घर में केवल एक ही बेटी थी मेरी माताओं, केवल एक ही बेटी। भगवान ने उसे एक ही बेटी दी, लेकिन न जाने उसके परिवार को किसकी नजर लग गई, न जाने उस परिवार पर संकटों का पहाड़ कैसे टूट गया। एक दिन उसकी बेटी अचानक बीमार हो गई, बीमार हो गई। बीमार होकर के वो अंग्रेज हॉस्पिटल लेकर के गया, लंदन जैसे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया। डॉक्टर जांच करते हैं तो जांच में कुछ निकलता नहीं है। अब तो वो परेशान होने लगा कि बीमारी कोई निकल नहीं रही है, इसे हुआ क्या है। बड़े भावपूर्वक चलते हैं। सुनिए सुनाता हूँ मैं एक सच्ची कहानी। जय हो। महिमा सुनो बाबा की, विदेशी की जुबानी, अंग्रेज की जुबानी, बाबा श्याम की कहानी। अंग्रेज की जुबानी, बाबा श्याम की कहानी। अंग्रेज की जुबानी, बाबा श्याम की कहानी। गाइए, तालियां बजाते हुए। की आज ऐसी यारी देखिए, आज खाटू वाले की तारी देखिए। घटना नहीं है दोस्तों ये अपने देश की, बात में सुनाता तुमको विदेश की। सुनना सुनना लगा के ध्यान, ये लंदन की बात है। आंखों के बरसते हुए सावन की बात है। लंदन सिटी अंग्रेज का परिवार एक था, खुशियों से गूंजता था ये संसार एक था। पति पत्नी के बीच में संतान एक थी, उन दोनों की खुशी नन्ही सी जान थी। बेटी भी प्यारी जिसकी वाली उम्र थी, बेटी थी प्यारी जिसकी वाली थी उम्र। उसकी खुशी को जान जिसकी लग गई नजर। अंग्रेज की जुबानी, बाबा श्याम की कहानी। अंग्रेज की जुबानी, बाबा श्याम की कहानी। अंग्रेज की जुबानी, बाबा श्याम की कहानी। और उन दोनों की संतान वो बीमार हो गई। दोनों की संतान वो बीमार हो गई। उठने और चलने से लाचार हो गई। अच्छे से अपनी बेटी का उपचार कराया, लोगों उसका डॉक्टर भी जान ना पाया। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेके वो गए, जिस दर पे वो गए वहाँ रोके वो गए। नहीं आता रिपोर्ट उसकी कोई समझ नहीं पाता। माँ बाप उसके रो रो बेहाल हो गए।
घर बिछा गए। अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी। दोस्त उसका रहता था हिंदुस्तान का। देखो ये घटना कैसी है बाबा की, आप लोग एक एक शब्द की तरफ गौर करिएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि बाबा श्याम इस कथा के माध्यम से हमारी भी अरदास को सुन रहा है। और ये कथा ऐसी है कि उन्होंने सारे हॉस्पिटलों में अपनी बेटी का बड़ा इलाज कराया, सब जगह बेटी को दिखाया, कहीं कुछ उपचार न मिला। तो देखो बाबा की कथा और बाबा की कृपा यहाँ से होती है। एक दिन उसका दोस्त मिल गया और संयोग से वो दोस्त भी लंदन में रहता था। वो अपने इंडिया का था, ब्यावर शहर का। और उसने जब अपने मित्र को देखा, मित्र से पूछा, भैया ऐसा हालत कैसे हो गई तुम्हारा परिवार तो हंसता खेलता था, सब कुछ बढ़िया था, ये सब कैसे हो गया? तो बेटी का हाल दिखाया, कहा मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा मुझे लंदन में जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाए, उसे कोई दवाई लग जाए, उसे कोई उपचार लग जाए। तो कहा बोले तुम चिंता न करो, इंडिया में एक डॉक्टर है और इतना बड़ा डॉक्टर है महाराज कि उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी। दोस्त उसका रहता था हिंदुस्तान का, था वो प्रेमी सच्चा बाबा खाटू श्याम का। परिवार उसका रहता था हिंदुस्तान में, ब्यावर शहर है एक राजस्थान में। परिवार उसका सारा था दीवाना श्याम का, दिन रात माला फेरता वो श्याम नाम का। लंदन में करता नौकरी परिवार के लिए, जोड़ता था पैसे रोजगार के लिए। लंदन में वो दोस्त उसका जिगरा यार था, भाइयों की जैसा वो दोनों प्यार था। छुट्टी के दिन वो आया था अंग्रेज के घर, सदमे में वो गया था बेटी को देखकर। अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी। दोस्त उसका रो रहा पत्नी के साथ में, बेटी का हाथ थामे बेटे हाथ में, रो रो के बताते हैं दोनों सारी दास्तां। बेटी न ठीक हुई तो दे देंगे अपनी जान। उसका हाल देख उसको आ रही दया, मन में उसने नाम लिया बाबा श्याम का। उसके बाद उसने अपने दोस्त से कहा, भारत में एक धाम है खाटू श्याम का, भारत में एक धाम है श्री खाटू श्याम का। मैं तो न इस तरह से घर में हार मान कर, लेके चलो बेटी को बाबा जी के धाम पर। आवेश कह रहा हूँ मेरी बात मान लो, कृपा मिलेगी चल के उनका हाथ थाम लो। अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी। अंग्रेज उसने कहा कि ऐसा डॉक्टर है, सबसे बड़ा धाम है बाबा जी का,
और मैं दावे से कह रहा हूं कि तुम्हारी जो बेटी है ये ठीक होके आएगी, ये बाबा की कृपा है। उसका दोस्त अंग्रेज कहता है, अंग्रेज बोला ऐसा वहाँ कौन है, वहाँ सबसे बड़ा हकीम ऐसा कौन है वहाँ, सबको दिखा दिखा के मैं तो हार चुका हूँ, बेटी की तरफ से मैं तो मार चुका हूँ। बड़ी से बड़ी डॉक्टर ने हार ली, ना कर सके इलाज सबने हार मान ली। लंदन से बढ़कर दिया में कौन है भला, अब तक न हमें उसका कोई पता है चला। उस हॉस्पिटल का तुम मुझे नाम बताओ, बेटा को लेकर थोड़ी सी पहचान बताओ, बेटी को लेकर जो भी जाऊंगा मैं वहाँ, बेटी को अपनी जा करके दिखाऊंगा वहाँ। अंग्रेज की जुबानी तब शाम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी तब शाम की कहानी। वो डॉक्टर कहने लगा, ऐसा भला कौन सा डॉक्टर है, वो लंदन से बढ़िया उपचार वहां मिलेगा इंडिया में, और ऐसा डॉक्टर जो लंदन से भी बढ़िया उपचार देता हो। बोले मैं विश्वास करो, मैं दावे के साथ तुमसे कहता हूँ वो दुनिया का डॉक्टर है, सारा जमाना वहां जाता है, तुम रोते जाओगे हंसते हुए आओगे। उधर से चल के तो देखिए, बातों बातों में में जोर श्याम दीवाना, उस डॉक्टर को जानता है सारा जमाना। मुझ पर अगर तुमको एतबार तो चलो, उस डॉक्टर के बार तो एक बार तो चलो, बार तो चलो। बेटी वहाँ से अपनी ठीक होके आएगी, रोते हुए जाएगी वो हंसते ही आएगी। सबसे बड़ा दुनिया का दफा खाना है वहाँ, चल करके देख दुनिया का खजाना है वहाँ। देख रहा तुझको, दे रहा हूँ तुझको बेटी का वास्ता, चल पड़ो हमारे साथ करो वास्ता। खर्चा आने जाने का सब मैं उठाऊंगा, मानूंगा मैं तुमको अब लेके जाऊंगा। अंग्रेज की जुबानी शाम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी शाम की कहानी। हरि बोल। वो जो भी खर्चा बैठेगा जाने आने का, बोले मैं सब उठा लूंगा, लेकिन मेरे कहने पर बोले तुम एक बार उस धाम पर तो चलो, उस डॉक्टर के पास तो चलो, तुम्हारी बेटी ठीक होके आएगी। और चारों आकर के लंदन से हिंदुस्तान आ जाते हैं। लंदन से चल के चारों हिंदुस्तान आ गए, टैक्सी में बैठ के वो राजस्थान आ गए। बेटी के हाल में कोई सुधार था नहीं, बचने का उसके कोई आसार था नहीं। माँ बाप उसके रोते हैं, रोते ही जा रहे, लग रहा था बेटी को खोते ही जा रहे। खाटू में आ गए तो तोड़ द्वार आ गया, हैरान है अंग्रेजी अस्पताल है कहाँ, है मिस्टर की कोई मोल है यहाँ। बातों में इसकी फंस गए हम, आ गए कहाँ, बेटी को अपनी इंडिया में लाना था नहीं, उनको ये लग रहा था आके फंस गए कहीं। अंग्रेज की जुबानी बाबा शाम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा शाम की कहानी।
ही तोरण द्वार आया, मेरे बाबा का तोरण द्वार आया। आप लोग गए होगे ना खाटू में, और तोरण द्वार पर आप लोग सेल्फी लेते हो ना, वही तोरण द्वार। उसी तोरण द्वार पर जब वो मित्र आया, अंग्रेज आया, उसने देखा कि हर व्यक्ति के हाथ में मोर पंख है, हर व्यक्ति के हाथ में फूल माला है। ना यहाँ कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है, ना मेडिकल दिखाई दे रहा है, ना कोई एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। तो वो क्या कहते हैं कि हम न जाने कहाँ के फंस गए, इसकी बातों में आ गए हम। इसने कहा था कि वहाँ डॉक्टर है, यहाँ तो फूल मालाएं लेकर के लोग दिख रहे हैं, ना कोई डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है। अरे चिंता ना करो, धैर्य रखो, चलिए अभी बहुत बड़ा डॉक्टर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्त की बेटी को उठा के चल पड़ा, जयकारा श्री श्याम का लगा के चल पड़ा। हैरान था अंग्रेज, पत्नी परेशान थी, चिंता सता रही थी उनको नन्ही जान की। उन दोनों की कुछ भी न समझ आ रहा, हम सबको ले इंडिया में कहा जा रहा। लेके निशान चलते सब दिखाई दे रहे, श्याम श्री श्याम बस सुनाई दे रहे। दुकान सिर्फ फूल और मिठाइयों की है, एक भी न दुकान दवाइयों की है। हालत से वो पति पत्नी पागल ले रहे, बेटी के दर्द से दोनों घायल लग रहे। अंग्रेज की जुबानी श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी श्री श्याम की कहानी। न जाने तुमने कहाँ आके फंसा दिया, हमें कोई यहाँ डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ बस जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम के नारे लगाए जा रहे हैं। उन दोनों की हालत ऐसी लग रही थी पागलों की तरह, मानो पागल होके आए हैं। वो मित्र जो ब्यावर शहर का था, उसने बेटी को गोद में उठा लिया और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कहते हुए आगे बढ़ता है। अंग्रेज बोला दोस्त से सच बताओ, ये दोस्त ना कोई भेद हमसे न छुपाओ। हम सबको लेके बोल तुम कहाँ आ गए, हॉस्पिटल के बोल के तुम यहाँ ला गए। बेटी का माता बोलती है हाथ जोड़कर, बेटी की माता बोलती है हाथ जोड़कर। क्या लाए हैं तुमको या झूठ बोल कर, बेटी के हाल हमसे देखा जाता नहीं। डॉक्टर ये अस्पताल नजर आता है नहीं, बोला उसका दोस्त ये श्री श्याम बोलिए, श्री श्याम से श्री श्याम रे का नाम बोलिए। ये उसी अस्पताल यही डॉक्टर वही, श्री श्याम जी हाथ जोड़कर। अंग्रेज की जुबानी श्री श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी हम श्याम की कहानी। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्या आपसे हमारी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही? ये मरणासन्न परी है, नेत्र बंद करके। उसकी पत्नी कहती है हमसे झूठ क्यों बोला, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। हमें ऐसा झूठ बोल करके तुम यहाँ के क्या क्यों लेकर के आए, हमसे तुम क्या चाहते हो?
लेकिन वो श्याम प्रेमी क्या कहता है, उसके मन में विश्वास था, उसके नेत्रों में चमक थी विश्वास की। उसने कहा बस जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम बोलो और आगे चलो। बच्ची के गोद लेके खड़ा श्याम दीवाना बोला इसको दीजिए श्वासों का खजाना। बच्ची बड़ी बीमार है, इसका इलाज कर अब तक तू करता आया है, आज वही कार्य कर। करके भरोसा तेरा इनको लाया मैं यहाँ, जाओ। कितनी समंदर लाग कर आया मैं यहाँ। दुनिया के सामने बड़ा यही अस्पताल है, बीमारियों का तेरे आगे क्या मजाल है। ये मेरा अंग्रेज दोस्त, मेरा अंग्रेज दोस्त जिगरी यार है, जिस तरह से श्याम तू लाया यारों का यार है। आज्ञा मुझको यही दिखाओ, यही तुम दोस्त मेरा रो रहा इसको हंसाओ तुम। अंग्रेज की जुबानी श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी श्याम की कहानी। बाबा के सामने ले जाकर के बेटी को खड़ा कर देते हैं और वो श्याम प्रेमी बाबा से कहता है, बोले बाबा अरे खाटू वाले, मैंने सुना है तू यारों का यार है, लेकिन ये मेरा जिगरी यार है। मुझे भरोसा है तेरे पर, मुझे पूर्ण भरोसा है तुम मेरा काम करेगा मेरे बाबा। ये तेरे सामने पड़ी है, मैं 7 समंदरों को लांघ करके से लेकर के आया हूँ। ये मना कर रहा था बाबा, लेकिन मैंने इसकी बातों को सुना, इसकी पत्नी की बातों को सुना, इसकी खरी खोटी मैंने सुनी और तेरे दरबार में लेके आया हूँ बाबा। आज निराश मत लौटाना, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। फिर बाबा के पुजारी ने काम क्या किया, श्याम जी के चरणों से श्याम जल लिया। श्याम जल का छींटा जी पर मारा है, श्याम जी के होते भला कौन हारा है। धीरे 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 बच्चे के आंखें ये खुल गई, थाम गई सांस वो फिर से चल गई। चीख पड़ी बच्ची मम्मी पुकार कर झट से खड़ी हो गई बाबा के द्वार पर। माँ बाप उसके देख हैरान हो गए, कैसा है चमत्कार, परेशान हो गए। माय गॉड गॉड करके दोनों बोलने लगे, जय श्याम वो तो बोलने लगे। अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी बाबा श्याम की कहानी। देखिए कहानी का अंतिम पड़ाव क्या रूप ले रहा है। इतने परेशान होकर के आए और परेशान होकर के बेटी को जब बाबा श्याम के सामने, खाटू वाले के सामने खड़ा किया, यहाँ से पुजारी जी अपना काम करते हैं। पुजारी जी ने क्या किया, बेटी नेत्र बंद करके पड़ी है, अंग्रेज हाथ में लिए हुए बेटी को पुजारी जी ने श्याम जल लिया है। जो बाबा के चरणों का जल है, श्याम कुंड का जल है, श्याम जल बाबा ने लिया है। पुजारी जी ने उस जल के छींटे लेकर के बेटी को लगाए हैं, बेटी पर झाड़ा लगाया है। जैसे ही छींटे लगाए, जैसे ही झाड़ा लगाया, चमत्कार क्या होता है, बेटी चीख पड़ती है, माँ माँ माँ। अंग्रेज देखता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
उसके नेत्रों से झर 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 आंसू बहने लगते हैं और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कहने लगता है। अंग्रेज का हैरान चमत्कार देख कर, पानी के छींटे वाला ये उपचार देख कर, उसकी समझ न आ रहा कैसे ये हो गया, एक मूर्ति के सामने इन पैसे हो गया। मुस्कुरा रही थी बेटी उसके सामने लगी, हाथ जोड़ सबके किसने ये घड़ी, बेटी का माथा चूमाया और सीने से लगाया, श्री श्याम के चरणों में सबने शीश झुकाया। अंग्रेज अपने दोस्त को सीने से लगाकर चुपचाप दिल की कह रहा था आंसू बहाकर, हम हो गए दीवाने बाबा खाटू श्याम के, अब जिंदगी गुजार दे इसी के नाम से। अंग्रेज की जुबानी अब श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी अब श्याम की कहानी। अंग्रेज हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा कि छींटे वाला उपचार तो बड़ा बढ़िया है और ना यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं लगा, ना किसी डॉक्टर की फीस देनी पड़ी, ना मेडिकल से दवाई लेने जाना पड़ा। बोलिए छींटे वाला उपचार ही काम हो गया और बाबा के चरणों में गिर गया, घुटने भर हो गया। बाबा में हार गया था, हार करके तेरे दरबार में आया मेरे बाबा, तूने मेरा काम कर दिया। अब तो जय श्री श्याम कह करके वो बाबा का दीवाना बन जाता है और बड़े भाव से आगे चलते हैं। कुछ रोज श्री श्याम के चरणों में बिता कर, इंग्लैंड को चला उधर पे शीश झुका कर, दोस्त उसका इंडिया का घर चला गया, परिवार से मिलने को ब्याह चला गया। अंग्रेज उसका दोस्त वो इंग्लैंड में जाकर, मस्ती में झूमता कहता वो गा कर, खाटू बड़ा कोई अस्पताल है ये नहीं, उस डॉक्टर की कोई भी मिसाल है नहीं, ना नब्ज देखता है देखता, करता है इलाज दिखाई देता है, होते हुए हजारों यहाँ आते हैं वहाँ, सुखदेव हर दवाई वहाँ पाते हैं वहाँ। अंग्रेज की जुबानी श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी श्याम की कहानी। देखो अंग्रेज की इस लाइन को सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। मेरा बाबा कैसा है, देखो सभी लोग आओगे तो सबकी अरदास स्वीकार होगी बाबा के चरणों में। मुझे तो विश्वास ऐसा हो रहा है कि मेरा बाबा यहाँ बैठा है। अच्छा किस किस को विश्वास है, सच में विश्वास है ना, तो बड़े भाव से लान गाइएगा, बड़े भाव से गाइएगा। क्या कहना है कि ना नब्ज देखता है ना दवाई देता है, ना नब्ज देखता है ना दवाई देता है, करता है इलाज ना दिखाई देता है, करता है वो इलाज ना दिखाई न देता है, रोते हुए हजारों वहाँ आते हैं वहाँ, सुखदेव हर दवाई वह पाते हैं वहाँ। अंग्रेज की जुबानी भव श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी भव श्याम की कहानी, अंग्रेज की जुबानी भव श्याम की कहानी। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, लखदातार की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, मोरवी नंदन की जय हो। जय जय श्री श्याम।
मेरी माताओं, लंदन से किस तरह से वो मित्र, अंग्रेज मित्र के लेकर के श्याम जी के दरबार पे आता है और श्याम बाबा उसे, उसकी बच्ची को ठीक करते हैं। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा का चमत्कार है। यदि हमें भी भगवान श्याम पर विश्वास है, श्याम की कथा पर विश्वास है, तो बाबा हमारी भी अर्जी स्वीकार करेगा। कल की जो कथा है वो 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप सभी लोगों को श्रवण कराई जाएगी। सभी लोग श्याम कथा में अधिक से अधिक आइएगा और भी अधिक लोगों से बोलिएगा कि बाबा श्याम की कथा हो रही है, दरबार में बाबा का श्याम का दर्शन मिल रहा है। मोरछड़ी वाले का हम सबको बाबा का दर्शन प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग बाबा के दर्शन करने के लिए रोज पधारेंगे और बाबा की कथा सुनने के लिए 1 बजे से 5 बजे के बीच में हम सभी लोग आएंगे। अब हमारे नूतन श्रीवास्तव जी ऊपर आएंगे और आकर के आप लोगों को संबोधित करेंगे कि ये माधव बाल निकेतन में श्री खाटू श्याम जी की कथा आप सभी लोगों को श्रवण करने को मिल रही है। अभी मेरी माताओं 2 मिनट और रुकना, अभी श्याम जी की आरती होगी। आपने कथा सुनी है, उसका फल आपको मिले इसलिए आरती करके जाइएगा। ये बाबा की कथा है, आरती करने के बाद में ही जाना मेरी माताओं, क्योंकि श्याम जी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हेलो, बोल खाटू नरेश की जय हो। आज महाराज जी के मुखारबिंद से खाटू श्याम की कथा के पहले दिन का आज यहाँ पर विश्राम हो रहा है। कल ठीक 1 बजे कथा का दूसरा दिन रहेगा, कथा शुरू हो जाएगी और शाम को 5 बजे तक कथा ये आप सभी लोग सुन सकते हैं। कथा महाराज जी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी लाइव चल रही है, उस पर भी आप घनश्याम शास्त्री जी ग्वालियर सर्च करके आप वहां पर भी आप महाराज जी की कथा सुन सकते हैं। आज आपने सभी ने पूरे मनोयोग से इस कथा को सुना, श्रवण किया और मुझे आशा है कि लगातार आप 11 तारीख तक इस कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और 12 तारीख को पूर्ण आहुति होगी, हवन होगा और जैसा कि खाटू श्याम जो भी व्यवस्था कर देंगे उस हिसाब से 12 तारीख को भंडारा होगा। आपके जो भी चित परिचित हों, नाते रिश्तेदार हों, यार दोस्त हों, मिलने वाले हों, सभी से बोलना है कि ग्वालियर में पहली बार माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम में खाटू श्याम की कथा का आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग इस कथा का श्रवण करने जरूर आए, क्योंकि खाटू श्याम को कलयुग का भगवान माना गया है। कहते हैं जहां सब कुछ लोग हार जाते हैं तो हारने का सहारा जो देता है वो खाटू श्याम देते हैं। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे कि आज के सभी कार्यक्रम आप लोगों ने सफल बनाए, ऐसे ही 11 तारीख तक लगातार आप लोग, आप ही की कथा है, आप ही की व्यवस्था है, आप ही का आश्रम है, आप ही सभी को ये कथा देखना है और आप ही को व्यवस्था देखनी है। आप सभी लोग कल ठीक 1 बजे इसी प्रांगण में महाराज जी के मुखारबिंद से कथा होगी। आप सभी लोग अपने इष्ट मित्र परिवार सहित कथा सुनने आएंगे। इतनी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय खाटू श्याम। हमारे बीच में परम आदरणीय श्याम बाबू शर्मा जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, काफी दिनों से हम इनकी शहर में सेवाओं को देखते आए हैं, इनको देखते ही मैं बड़ा हुआ हूं।
भृगु ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं शहर के। आज आप कथा स्थल पर आए, आश्रम आपका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, बड़े भाव पूर्वक आरती करेंगे श्याम जी की। बोली श्याम प्यारे की जय, हरि के सहारे की जय हो। चंद्रमा मनसो जातः जो सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायता। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। कल को सोती माला, सिर पर मुकुट धरे, तन के सरिया बाना, कुंडल श्रवण करे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चमर डोले बाबा, सिर पर चमर डोले। हेवत धूप यज्ञ पर, हेवत धूप यज्ञ पर, दीपक ज्योति जरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, कंचन थाल भरे बाबा, कंचन थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवक भोग लगावत, सेवा नृत्य करे बाबा, जय श्री श्याम हरे। ध्यान नगाड़ायो घड़िया, शंख मृदंग ढोरे बाबा, शंख मृदंग ढोरे। भक्त आरती गावे, भक्त आरती गावे, जय जयकार करे बाबा, जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे बाबा, सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, सेवक जन निज मुख से, जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। श्री खाटू श्याम जी की आरती, जो कोई नरे गावे बाबा, प्रेम सहित गावे। पूरे आनंद समावे, पूरे आनंद समावे, मनवांछित फल पावे बाबा, जय श्री श्याम हरे। मन मन धन सब है तेरा बाबा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा बाबा, जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, निज भक्तों के तुमने, पूर्ण काम करे बाबा, जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। हर पूरी